प्रिय सज्जनों, संस्कृत के बारे में आप तो सब लोगों ने सुना ही है। संस्कृत दो शब्दों से मिलकर बना, सम और कृत। सम पहले शब्द जो है उसमें उपसर्ग है और दूसरा मूल शब्द है कृत। अतः संस्कृत सा संस्कारम धारते तद संस्कृतम कथ्यते। जो संस्कारों को धारण करती है वही संस्कृत कहलाती है। संस्कृत कोई ऐसी भाषा है जिसको हम कहें कि संस्कृतो नाम दैवी वाक। संस्कृत का नाम देव भाषा है, अर्थात संस्कृत के उच्चारण मात्र से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में चाहे कोई पूजन पाठ का विधान हो, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान क्यों ना हो, सभी जो है संस्कृत से ही किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। संस्कृत का इतना भारी महत्व है। अतः जितने भर विद्वान, कई विद्वान हुए हैं जिनके पीछे जो दास शब्द लगा हुआ, और विशेष जब ठोकरें लगी तभी वो विशेष बने हुए हैं। उन्हीं में से एक कालिदास भी हैं। मैं उन कालिदास के बारे में आज कुछ संक्षिप्त प्रकाश डालना चाहूँगा कि कालिदास कैसे विद्वान बने। वो वही कालिदास हैं कि मैं उनके संबंध में एक छोटा सा दृष्टांत जनश्रुति ये प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे आपको भली भांति स्पष्ट हो जाए। एक बार की बात कि एक विद्युत्मा नाम की विशेष विदुषी महिला, जिन्होंने ये अपनी घोषणा करवा दी थी, उसकी ये घोषणा थी, शर्त थी कि मैं मेरे जो 2 प्रश्नों का उत्तर देगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। अतः ऐसे उसके उस विदुषी के अनुसार जो 2 प्रश्नों के उत्तर की बात कही गई, उन उत्तरों के लिए एक से एक, जैसे सुना थे, एक से एक माने हुए विद्वान पूरे भारत से, देश देश से और पूरे सब तरह से वहाँ उपस्थित हुए और बहुत प्रयास किए कि हम इनके प्रश्नों का उत्तर दे सकें, लेकिन कोई भी समर्थ नहीं हो सका कि विद्योत्तमा के प्रश्नों का उत्तर दे सके। जब विद्योत्तमा समझ गई कि कोई नहीं दे सका तो विद्वान भी बड़े हताश हो गए, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या के भाव जागृत हुए कि ये अपने आप को विशेष विदुषी समझती है, अतः इसको कोई मूर्ख क्यों न तलाशा जाए। जब उनके मन में मूर्ख ढूंढने की बात आई तो उसमें से 2 विशेष चतुर जो विद्वान थे, उन्होंने मूर्ख ढूंढने की कोशिश की, निकल पड़े। जैसे वो रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखते हैं वो कि एक पेड़ में जो है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बैठा हुआ डाल की तरफ काट रहा था और फुन की तरफ, अर्थात जो प्रमुख सामने वाला जो पोर्शन है पत्तों की तरफ, उधर बैठा था। और ये निश्चित रूप से कि अगर वो कट जाती डाल तो नीचे आ जाते और यहाँ तक कि उनका प्राणांत भी हो सकता था। विद्वान समझ गए कि इससे मूर्ख शायद कोई मिले जिसको इतना ज्ञान नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, तो ये बहुत मूर्ख है। अतः उन विद्वानों ने उनको कहा कि तुम नीचे आओ। किसी तरह से उनको नीचे लाए और नीचे लाने के बाद उनको प्रलोभन दिया, तुम्हारा विवाह करा देंगे, तुम्हारे कई तरह के तुमको प्रोत्साहन दिया कि तुमको विद्वान पर कुछ पैसे देंगे, हर तरह संपन्न बना देंगे। ऐसा सुन करके कालिदास नीचे आए। जैसे वो नीचे आते हैं, उन विद्वानों ने उनका तुरंत कालिदास को राखड़ से पूरे शरीर को बिल्कुल लेपन कर दिया और ऐसा सुंदर त्रिपुंड लगाया, और त्रिपुंड इतना सुंदर कि वास्तव में लगते थे कोई विद्वान है। और इतना ही नहीं, पगड़ी बांध दी। विद्वानों की जो वेशभूषा होती है सारी विद्वानों की वेशभूषा से सुसज्जित कर दिया और कह दिया कि एक बात जरूर ध्यान देना, जहाँ हम तुमको ले चलते हैं, जहाँ हम तुमको, वहाँ पर तुम्हारे सामने जो एक औरत आएगी और वो जो बोलेगी तुमको उसका उत्तर बोल कर नहीं दोगे, बाकी भले कुछ करोगे लेकिन बोलोगे नहीं। अगर उसके सामने तुमने कुछ बोला तो निश्चित रूप से तुम्हारे हम मार डालें। घबरा दिया, डरा दिया और पकड़ कर ले गए। जब उसके सामने, विद्योत्तमा के सामने वो विद्वान ले गए और बताया कि ये माने हुए हम आपके सामने विद्वान लाए हैं, इनकी विशेषता यही है कि ये बोलते नहीं, ये मौन रहते हैं, लेकिन आपके प्रश्नों का बराबर उत्तर देंगे। और ऐसा कहकर वो प्रसन्न हुई विद्योत्तमा और जैसे अपने सामने बैठा ली और बैठाने के बाद उनसे प्रश्न की कि पहले चीज़ विद्योत्तमा ने एक उंगली कालिदास के सामने दिखाई, एक उंगली। तो कालिदास ने तुरंत समझे कि ये कह रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ूंगी। तो कालिदास ने 2 उंगली दिखाए कि मैं तुम्हारी दोनों फोड़ दूंगा। ऐसा सोच जब कहा तो उस विद्योत्तमा ने उन विद्वानों से पूछा कि मैंने एक उंगली दिखाई, ये 2 क्यों दिखाए? तो कालिदास विद्वानों ने कहा पहले आप बताइए कि आपने एक उंगली क्यों दिखाई? तो उन्होंने विद्योत्तमा ने कहा मैं इसलिए दिखाई कि ईश्वर एक है,
लेकिन तो बोले उन विद्वानों ने कहा ये कोई साधारण विद्वान नहीं है, इनका कहना यह है कि ईश्वर एक नहीं है, दो हैं, आत्मा और परमात्मा। तब इसीलिए इन्होंने 2 उंगली दिखाए। बहुत प्रसन्न हो गई विद्योत्तमा के एक प्रश्न का उत्तर पाकर। फिर विद्योत्तमा ने पंजा दिखाए, था पंजा दिखाए कालिदास स्वामी। कालिदास ने समझा कि ये मुझे झापड़ मारने को कह रही, तो कालिदास ने समझा कि तुम मुझे झापड़, अंदर अंदर सोच लिया कि ये झापड़ मारोगी तो मैं तुम्हें मुक्का मारूं। तो इसलिए तुरंत फिर उसने जब मुक्का बन सामने लाई तो फिर उन्होंने विद्वानों से पूछे कि मैंने ऐसा किया तो इन्होंने ऐसा मुक्का क्यों दिखाया। फिर विद्वानों ने चतुरता से पूछा कि क्योंकि विद्वानों को खुद नहीं मालूम था कि ये क्यों ऐसा, क्या है इनका मतलब। तो फिर विद्वानों ने उन्हीं से पूछा कि तुमने ऐसा 5 क्यों दिखाई। फिर विद्योत्तमा ने कही छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये जो शरीर है, धरती, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, ये इन चीज़ों से मिलकर 5 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। तब इसके बाद तो विद्वानों ने कहा ये कोई साधारण विद्वान नहीं है, इनका कहना यह है कि जब पांचों तत्व मिल गए हैं एक साथ तब ये शरीर बना। संतुष्ट हो गई विद्योत्तमा, उनके उससे पूर्ण संतुष्ट हो गई कि वास्तव में ये विद्वान है। और जब इस प्रकार से संतुष्ट उनको लेकर के और संतुष्ट होने के बाद वो उसने स्वीकार कर ली उनको पति के रूप में और अपने घर ले गई। जैसे घर गई पहली रात में ही उसको ऐसा प्रतीत हो गया बातचीत से वहाँ तुरंत कि मेरे साथ छलावा हुआ, और तुरंत ही उसने उसको अपने संस्कृत से डांटी और ऐसा आवेशित होकर के डांटी जिसमें बड़े तीव्रता के साथ अत्रात शीघ्रम गच्छ, यहाँ से शीघ्र चले जाओ। तदा आगमिष्यसि यदा पूर्ण विद्वानम भविष्यसि तथाम श्रुत्वा कालिदासा अत्रात निमग्न। कालिदास वहाँ से विलीन, कालिदास वहाँ से चले गए और तुरंत, लेकिन कालिदास ने संकल्प ले लिया। उन्होंने कहा कि जब तक विद्वान बन करके आओगे, मेरे प्रश्नों का जहाँ संस्कृत से उच्चारण करोगे तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूँ। कालिदास ने ठान लिया कि मैं काशी बनारस जहाँ जाना पड़े विशेष मैं अध्ययन करूँगा। और कालिदास ने इतना अध्ययन किया, कालिदास ने कि पूरा विद्वान बन गए। और वही कालिदास इतना विद्वान बन गए कि आज उज्जैन महानगरी जो महाकाल की नगरी कहलाती, वो कालिदास की धरती है। इसको अवंतिका भी कहा जाता। कालिदास ने वहाँ पर कितने ग्रंथ लिखे। कालिदास ने 3 महान ग्रंथ लिखे, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी और मालविकाग्निमित्र। ऐसे महान, इसी प्रकार खंड काव्य में लिखे और भी बहुत से गीत लिखे। कालिदास के इतने ज़्यादा लिखे कि विश्व में उनका आदर होने लगा और विश्व में छा गए उनकी कृति। उपमा के लिए तो कालिदास से बढ़कर के कोई कवि नहीं संस्कृत में, इतना ज़्यादा उपमा प्रसिद्ध है। और उनका तो मैं जो प्रथम श्लोक जो उन्होंने लिखा वो इतना मुझे पसंद है, उसके विषय में बताना चाहूँगा। वागर्थाविवेश संप्रकृतौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाणी और अर्थ की तरह, वाणी और अर्थ आपस में मिले हुए ऐसे संसार के माता पिता पार्वती और उनके स्वामी शंकर भगवान की मैं प्रणाम वंदना करता हूँ। और आप ये भी जान रहे हैं श्रावण का महीना, इसीलिए मैंने शंकर भगवान से कि भाई की उन्होंने स्तुति उन्होंने की, और शंकर भगवान का आज कितना इस समय, इस वर्तमान समय में। ऐसे कालिदास का एक और ज़्यादा छोटा सा प्रस्तुत करूँगा। बिना वेदम बिना गीता, बिना वेदम बिना गीताम बिना रामायणम कथाम बिना कविम कालिदासम भारतम नहीं। बस यही आज का जय।